जय मसीह की जय जोहार। बहुत बहुत नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना हमसफर बोले शंकर आपके साथ साप्ताहिक मसीह हिंदी रेडियो प्रोग्राम में। आज हम आपसे बात करेंगे प्रार्थना के विषय में। साथियों, बाइबल में कितने प्रकार की प्रार्थनाएं हैं और कौन कौन से बाइबल में तरीके बताए गए हैं प्रार्थना के, और प्रार्थना करते समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों पर हम आपसे बात करेंगे। तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को किसी व्यक्ति विशेष के सामने रखना और उन आवश्यकताओं की पूर्णता के लिए उससे अनुनय विनय करना को ही प्रार्थना कहते हैं। जी हाँ साथियों, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और यही वो बातचीत का तरीका है जिससे हमारा संबंध परमेश्वर से दुगना और दुगना और दुगना होता जाता है, बहुत ही मजबूत होता जाता है। तो साथियों, इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यकता है। और साथियों, प्रार्थना बाइबल में लगभग 650 से भी अधिक बार दर्ज है और 450 के लगभग प्रार्थनाओं का तो उत्तर भी बाइबल में दर्ज है। बात करें यीशु मसीह की तो हम उनको उनकी सेवकाई के अंदर 25 बार प्रार्थना करते हुए देख सकते हैं। प्रार्थना ये शब्द पहली बार आया था उत्पत्ति की पुस्तक 4:26 में। उत्पत्ति 4:26। सेत का भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ जो जीवन देने वाला प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक मसीह हिंदी रेडियो प्रोग्राम मेरे यानी आपके हम सफर बोले शंकर के साथ। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के संबंध में। तो बाइबल में 9 प्रकार की प्रार्थनाएं दर्ज हैं। सबसे पहला है विश्वास की प्रार्थना। याकूब 5:15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। दूसरा है समझौते की प्रार्थना। प्रेरितों के काम 2:42। और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगन रहे। तीसरा है विनती या अनुरोध की प्रार्थना। फिलिपियों की पत्री 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चौथा है थैंक्स या धन्यवाद की प्रार्थना। भजन संहिता 95:2 और 3। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पांचवा है फास्टिंग यानी उपवास की प्रार्थना। प्रेरितों के काम 13:2 और 3। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। छठवा है इन्वाइटमेंट यानी अभिषेक की प्रार्थना। मत्ती 26:39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। सातवां है ग्रुप, झुंड, सामूहिक या मध्यस्थता की प्रार्थना। पहला तिमोथी 2:1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। आठवां है श्राप की प्रार्थना। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता 69 अध्याय को पूरा। और दोस्तों, 9वां और आखिरी प्रार्थना है आत्मा में प्रार्थना। पहला कुरिन्थी 14:14 और 15।
इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू। सोने चांदी से भी कीमती है तू, सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु प्यारे यीशु। साप्ताहिक मसीह हिंदी रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मेरे यानी आपके हम सफर सचिन के बुलेट शंकर के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के विषय में। साथियों, अभी हमने देखा 9 प्रकार की प्रार्थना के बारे में। अब आइए जान लेते हैं कि प्रार्थना करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो बाइबल में प्रार्थना करने के 6 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका है लेट कर प्रार्थना करना। मत्ती 26:39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। दूसरा तरीका है बैठकर प्रार्थना करना। दूसरा सामुएल 7:18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तीसरा तरीका है घुटने टेक कर प्रार्थना करना। इफिसियों की पत्री 3:14। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। चौथा तरीका है खड़े होकर प्रार्थना करना। मरकुस 11:25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। पांचवा तरीका है हाथ उठाकर प्रार्थना करना। 1 तिमुथी 2:8। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। और छठवां तरीका है आकाश की ओर हाथ फैलाकर प्रार्थना करना। पहला राजा 8:54। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने के टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। साथियों, एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो है आंख बंद करके प्रार्थना करने के विषय में। जब से हमने मसीह को जाना है तब से हमें यही सिखाया जाता है कि आंख बंद करके प्रार्थना करें, और हम बाइबल में आंख खोल करके प्रार्थना करने के विषय में पढ़ते हैं। यीशु को भी उनकी सेवकाई के अंदर हम आंख खोल करके प्रार्थना करते हुए देखते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तो आंख बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो नहीं चाहते कि कोई भी हमारी ज्ञानेंद्रिय हमें संसारिक ज्ञान से जोड़ के रखे। तो आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल संदेश करके अवश्य बताइएगा। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदे
हम वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मसीहा, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मसीहा, मेरा नहीं कोई भी। जीवन को मेरे दे दो, गाऊं मैं तेरे गीत। जीवन को मेरे दे दो, गाऊं मैं तेरे गीत। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक मसीह हिंदी रेडियो प्रोग्राम मेरे यानी आपके हम सफर सेशन के बोले शंकर के साथ। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के विषय में। तो हमने जाना बाइबल में 9 प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में, और हमने सीखा 6 तरीके प्रार्थना करने के। और लेकिन फिर भी अभी कुछ बातें हैं जो हमें प्रार्थना करते समय करना है और कुछ नहीं करना है। मत्ती 6 अध्याय 5 और 6 पद। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 18 अध्याय 9 से 14 पद। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। याद रखिए ये कुछ और बातें। नंबर 1, प्रार्थना में हमें याचक की मुद्रा में बैठना है, न कि खरीदार की मुद्रा में, क्योंकि खरीदार अपने पैसे के बल पर कुछ भी खरीद लेने की बात करता है, जबकि याचक अपने दाता पर आशा और उम्मीद के साथ निर्भर रहता है। दूसरी बात, प्रार्थना में हमें अपनी बातें कम परंतु देश, दुनिया, समाज और कलीसिया परिवार की बातें पहले रखनी आवश्यक है, क्योंकि हम पढ़ते हैं नीति वचन के 11 और 25 में कि उदार प्राणी हष्टपुष्ट होता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तीसरी बात, जिस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार हमें कर्म भी करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं यानी आपको हम सफर शंकर आपसे कहता हूँ इस समय कि अपनी शक्ति के अनुसार अपनी भक्ति को युक्ति में बदल डालिए और देखिए खुदा का कमाल। निश्चय आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपका जीवन प्रार्थनामय हो जाएगा। उसकी महिमा हो जाए तो गूंगे गीत सुनाए, उसकी महिमा हो जाए तो गूंगे गीत सुनाए। आओ करें हम अर्चना उसकी, महिमा गाएं। आओ करें हम अर्चना उसकी, महिमा प्रभु के वचन सुनाए, सबको जीवन सफल बनाए। प्रभु के वचन सुनाए, सबको जीवन सफल बनाए। आओ करें हम अर्चना उसकी, महिमा गाएं।
था आज का हमारा साप्ताहिक मसीह हिंदी रेडियो प्रोग्राम। इसे आपने सुना आपके हम सफर शंकर के साथ। और साथियों, आज हमने बातें की प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना क्या है और प्रार्थना के कौन कौन से वो प्रकार हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना करते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब बातों को आज हमने आपके साथ विस्तार से डिस्कस किया। और आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन वो प्रभु के जन हैं जिन्होंने हमें वचन पढ़ने में सहयोग किया। मैं परमेश्वर का दास पास्टर साउल। मैं भाई अरविंद कुमार प्रजापति, जमशेदपुर से। थैंक यू। और हमें आशा ही नहीं परंतु उम्मीद भी है कि आज का हमारा ये साप्ताहिक मसीह हिंदी रेडियो प्रोग्राम आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। तो आप भी हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ फरमाइश करना चाहते हैं, कुछ प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमें सुन रहे हैं वहीं से आप हमें संपर्क साध करके बता सकते हैं। और इस सेवकाई को जो यूट्यूब के द्वारा से है, आप सहयोग करें। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। आप इस प्रकार से इस सेवा में अपना सहयोग दे सकते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह और करेंगे कुछ और बातें। तब तक हंसते मुस्कुराते हुए, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।